हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेटर के बारे में और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा था। ना केवल समझा था लेकिन हम लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम लोग दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वर्ड क्या है, वर्ड का निर्माण कैसे होता है, सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था। चलिए हम लोग अब इससे आगे चलते हैं। और इंग्लिश के यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। नाम जब बताएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको चैलेंज देता हूं कि 90% स्टूडेंट को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। अगर यह टॉपिक क्लियर है तो समझिए कि उसको इंग्लिश में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह नाम सुना हुआ है, वह है पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग बोलते किसको? यह पूरे इंग्लिश का 50% अपने हाथ में रखता है। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर इस चीज़ पे कमांड है, वो अच्छी तरह अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया तो समझे वो 50 to 75% इंग्लिश उसके कमांड में है। अगर आपको यकीन न हो, किसी से भी वो कॉम्पिटिटिव एसएससी बैंकिंग का जो एग्जाम का तैयारी करता है उससे भी जाके पूछना है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मुझे समझा करके दिखाइए, नहीं समझा पाएगा। तो हम लोग किताब के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गड़बड़ है कि जो किताब में लिखा है उसी को रटवाया जाता है। जब कभी भी आप रट करके पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, गारंटेड बोलते हैं। आप इस हिसाब से पढ़िए, देखिए कितना आसानी से गधा भी इस बात को समझ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे लेकिन किसी और वे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने से पहले, बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, इस पृथ्वी पर कितने टाइप के लोग रहते हैं? मतलब मनुष्य को कई भागों में बांटा गया है। कितने टाइप का मनुष्य? मान लेते हैं हम लोग मनुष्य लिखते हैं, मनुष्य। मैंने यहाँ लिखा मनुष्य। मनुष्य कितने टाइप के होते हैं? एक मर्द जिसको हम लोग बोलते हैं मैन, दूसरा को औरत जिसको हम लोग बोलते हैं वुमेन। पूरे मनुष्य को दो भागों में बांटा गया है, एक मर्द और दूसरा औरत। सेम उसी तरह अंग्रेजी में जितने सारे वर्ड है, अर्थात डिक्शनरी में जितने सारे आप मीनिंग देखते हैं, उन सभी मीनिंग को 8 भागों में बांटा गया। इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। यह डिक्शनरी है और इसमें आप जितने सारे वर्ड देखेंगे उन सारे वर्ड को 8 भाग में बांटा गया हुआ है। जिस तरह से मनुष्य को 2 भागों में बांटा गया हुआ है, एक मर्द एक औरत, ठीक उसी तरह पूरे डिक्शनरी का जो वर्ड है उसको 8 भागों में बांटा गया हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा। इसी को हम लोग वर्ग जो किताब में लिखे हुआ है उसका परिभाषा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, नहीं आज तक कोई टीचर समझाने की कोशिश किया। अब सीधा फंडा है कि जिस तरह से मनुष्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक मर्द एक औरत, ठीक उसी तरह एक डिक्शनरी में जितना सारा वर्ड होता है, अप्रॉक्स यह माना जाता है कि 16 लाख वर्ड अभी तक है। उन 16 लाख वर्डों को 8 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन है वो आपको अच्छी तरह से पता है। वो भाग है, वो या तो हो सकता है कि नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यही 8 भागों में पूरी डिक्शनरी के वर्ड को बांटा गया है।
क्या आपसे अब पूछिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? 100% बता पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं जो भाग में बांटा गया हुआ है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। वह कौन कौन से 8 भागों में बांटा गया है उस भाग को हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग भली भांति जानते हैं। पहला जो है नाउन, दूसरा का जो वर्ड है क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन तीसरा का जो वर्ड है एडजेक्टिव। वर्ब। एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन। कंजंक्शंस। और 8वां जो वर्ड है हमारा इंटरजेक्शंस। वह 8 भाग कौन कौन है? वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। आप डिक्शनरी का कोई भी वर्ड निकालेंगे, वो वर्ड या तो हो सकता है नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। इस 8 के अलावे कोई 9वां वर्ड नहीं हो सकता है। कितना सिंपल था और कितना टफ। जो हम लोग पढ़ते थे सबसे ज़्यादा डर हमको लगता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बच्चों को लगता है, लेकिन ये कितना आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ये सब बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब तक आपको इस पे कमांड नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छा इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। इंग्लिश से डर लगेगा। अगर इस पे आपको कमांड आ जाएगा आप आसानी से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस क्लास से अगर रेगुलर जुड़ना चाहते हैं या कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे को भी बताइए, क्योंकि अभी यह नया है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरे को दिखाइए जिससे लोगों को भी मदद मिल सके।